एवरीवन, तो आज हमारा क्लास बंद है तो इसलिए आज हम घर पे ही बैठ के सिलेबस कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो पढ़ने का जो सही तरीका है वो ये है कि कभी भी पढ़ने बैठो ना तो बुक और पेंसिल लेकर बैठो, क्योंकि ऐसे पढ़ना मतलब ये हो जाएगा कि कहाँ पढ़े थे क्या पढ़े थे। पेंसिल लेकर बैठना ये सही होता है, क्योंकि जब भी आप पढ़ रहे हो तो आप उसको लाइनिंग कर दो अच्छे से। आप अगर उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें पता हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा आप गूगल पे सर्च कर लो, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको ऐसे एरो का साइन देकर ऐसे लाइन खींच के वहीं पे छोटे छोटे अक्षरों में आप कुछ लिख सकते हो। वो क्या होता है कि ऐसे लिखने से क्या होता है कि आप भले ही उसको दोबारा पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन वो चीज याद रखता है कि अरे ये इससे रिलेटेड हम ये चीज रखे थे। तो रिलेट करके पढ़ना ये सबसे बेस्ट होता है। इसलिए जब भी पढ़ने बैठो तो एक पेंसिल जरूर हाथ में लेकर बैठो, ये बेस्ट तरीका होता है पढ़ना। तो आज हम कवर कर रहे हैं, नहीं दिखेगा क्योंकि कैमरा हम फ्रंट किए हुए हैं तो उल्टी दिखेगा। ये उग्र राष्ट्रवाद का युग है 1905 से 1909 का। जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उनका ये असर्टिव नेशनलिस्ट, क्योंकि हम भी इंग्लिश में ही पढ़े हैं लेकिन अब हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जितने भी इंग्लिश के कोर्सेज हैं वो बहुत ही क्या बोलते हैं प्राइस हार्ड है, तो हम पूरा शिफ्ट कर चुके हैं हिंदी मीडियम में और हमको अच्छा से अब समझ में आने लगा, हम लिख लेते समझ लेते। तो अब हम जितने भी बुक्स भी खरीदे हैं तो सारे हिंदी में ही खरीदे हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि जो हिंदी का जो बैचेज होते हैं, ऑनलाइन बैचेज, वो सस्ते होते हैं, इसलिए हम थोड़ा पैसे की वजह से हिंदी में शिफ्ट कर गए। बट आई नो बोथ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहला ये पढ़ना है कि क्या होता है उग्र राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, उग्र राष्ट्रवाद की भावना क्या होती है, ये पढ़ना है पहले हमें। एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा कुछ। तो उग्र राष्ट्रवाद की भावना किसे कहते हैं ये हम डिफाइन करते हैं। संघर्ष का जो लोग संघर्ष के थ्रू अपना फ्रीडम पाना चाहते हैं, जो ये हमारी फीलिंग्स है कि नहीं हमें अब लिखा पढ़ी से, अब पढ़ लिख कर हमें स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली है। हम बहुत ही जितने भी मॉडरेट्स थे, आप 1905 से पहले पढ़ोगे तो ये बताया गया है कि कैसे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में मॉडरेट्स लोग जो थे वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे बहुत ही संवैधानिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल वे से एकदम अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। वो लड़ाई नहीं कह सकते उनका, बस वो ये चाहते थे कि जो हम उस टाइम जो हमारी गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो हमें इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर तरह से हमें बस सही रखे। एक नियम कानून हो जो सबके लिए सेम हो, हमारी मांगों को पूरी करे, हमारी आवश्यकताओं को, जरूरतों को वो देखे, पूरी करे हर तरह से, बस ये चाहती थी। इसलिए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था कि जितने भी इंडिया से, जितने भी कोने कोने से जो नेता हैं वो एक साथ आएंगे, पब्लिक के डिमांड्स को सुनेंगे और वो जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जो उस समय था, जो उनके मेंबर्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो उस समय हमारे यहाँ थी, वहां जाके हमारी बातों को, पब्लिक की डिमांडों को रखेगी। यही तो था मेन मकसद इंडियन नेशनल कांग्रेस का एकजुट होने का, कि सारे गवर्नमेंट एक साथ होंगे, यूनाइट होंगे, पब्लिक के डिमांड्स को हम असेंबली में रखेंगे वहां और गवर्नमेंट हमें उसे पूरी करेगी। लेकिन गवर्नमेंट धीरे धीरे क्या करने लगी कि हमारी बातों को नेग्लेक्ट करने लगी। तो इसलिए हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो दो पार्ट में बट गई, एक मॉडरेट में और एक असर्टिव में। हिंदी में बोले तो एक नरम और एक उग्र, यानी उग्र राष्ट्रवाद एक जन्म ले लिया और एक नरम तरीके से चल रहा था, जिसमें जो उग्र राष्ट्रवादी थे वो थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और एक थे बाल गंगाधर तिलक। ये लोग जाने जाते हैं उग्र राष्ट्रवादी के रूप में, यानी असर्टिव नेशनलिस्ट के रूप में। तो यही आज हम पढ़ रहे हैं और हम ये डिफाइन कर रहे थे कि उग्र राष्ट्रवाद की भावना क्या होता है। तो जो संघर्ष के द्वारा जो स्वतंत्रता प्राप्त करने की जो भावना हमारे अंदर डेवलप्ड होती है कि अब हम अच्छे से नहीं, अब बहुत हो गया गोड़ हाथ पर के कि भैया ये कर दो वो कर दो, अब ये सब हटाकर हम जब अपने डिमांडों, अपने जो स्वतंत्रता पाने की इच्छा जो है वो मॉडरेट से
अब ये एग्रेसिव होके करना शुरू कर देते हैं, जब नहीं होता है कि अब बहुत हो गया बातचीत से, अब हम मारधार से शुरू करेंगे, अब जो हमको तरीका अपनाना पड़े वो करेंगे। तो वो जो भावना होती है वो होता है उग्र राष्ट्रवाद की भावना। तो आज हम यही कवर करेंगे पूरा जो उग्र राष्ट्रवाद जो है उसका उदय होने का कारण क्या है ये हम पढ़ेंगे, और उस पे जो उससे शिक्षा का विकास पर क्या इफेक्ट किया, अंतर्राष्ट्रीय कैसे इफेक्ट किया, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कैसे उस सम्मान में वृद्धि हुई, वो आज हम पढ़ेंगे। बहुत सारे और जो उग्र राष्ट्रवादी थे उन्होंने क्या क्या अचीव किया, कैसे इसका इफेक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे क्या हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट में उस समय जितने भी जनरल्स थे, गवर्नर जनरल्स थे, उन्होंने क्या रिएक्ट किया, क्या एक्शन लिया, ये सारा कुछ आज हम कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग जितने भी लोग हैं वो 8 क्लास से लेकर 8, 9, 10 3 क्लास से बहुत अच्छा से पढ़े होंगे ना, हमको नहीं लगता है कि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होगा पढ़ने में और समझने में। उसके लिए कोई और बैच खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जितने भी आज अभी हम बताए हैं कि ये सब पढ़ना है यहाँ, ये सारा कुछ चीज आप 8 क्लास के बुक पलटो, आप देखो, आप उसमें आपको हर चीज लाइन बाय लाइन मिलेगी, और उसमें क्या होगा कि बेसिक तरीके से रहेगा, तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप समझोगे। और जब आप ये बुक पढ़ोगे तो आपको मतलब लगेगा कि आपको रिवीजन हो रहा है। तो वही से मेरा रिवीजन हो रहा है, क्योंकि मेरा 8, 9, 10 बहुत अच्छा से पढ़ा हुआ है, और क्योंकि हम 8 क्लास की कोचिंग भी पढ़ा रहे हैं, मतलब ट्यूशन, होम ट्यूशन, तो उसके बुक में सारा कुछ ये सब मेंशन है, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले इसको ये सब पढ़ाया है, 2 दिन से मैं वही चैप्टर कर रही हूँ, और मतलब पूरा सेम टू सेम ये मैच कर रहा है, सेम। तो इसीलिए आपने सुना भी होगा कि जो जिसको यूपीएससी, बीपीएससी ये सब करना है, तो 6 से लेके 12 तक की बुक पढ़ ले, आपको उससे बाहर शायद ही कुछ पूछा है। 40% आपको बाहर से पढ़ना, 60% आपको इधर क्लियर हो जाएगा। और ये चीज हम भी देख रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तो कि हाँ पूरा मैच कर रहा है, क्योंकि कल ही हम पढ़ाए हैं, कल 2-3 दिन से उसका चैप्टर चल रहा है ये सब, और ये सेम चीज इसमें है, बस कुछ कुछ एक्स्ट्रा बातें, क्योंकि हम तो हायर क्लासेस, अब हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, लेकिन जो बेसिक है सारा कुछ आपको 8 से लेकर 9 तक 10th में सब कुछ क्लियर हो जाता है स्कूल में। तो चलो आज हम कवर करते हैं। बाय बाय। आप भी पढ़िए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिक से शुरू कीजिए, एनसीईआरटी बुक लीजिए, पढ़िए, फिर उसके बाद अभी तो हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम का है ये, आधुनिक भारत का इतिहास, स्पेक्ट्रम का ये बुक। हम 1 मिनट हम बैकग्राउंड करके बैक करके आपको हम दिखाते हैं। तो ये है बुक, आधुनिक भारत का इतिहास, स्पेक्ट्रम का है, और ये देखिए आज का हमारा है चैप्टर, ये है राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 18, उग्र राष्ट्रवाद का युग। ये हमें पढ़ना है, यहाँ है उसके कारण, और बहुत सारे अभी चैप्टर है, इधर पेजेस बहुत हैं, अभी सारे कुछ कवर करना है, तो आज हम यही सब कवर करेंगे। तो मिलते हैं कवर करने के बाद नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, और आप सब भी अपना सिलेबस कवर कीजिए। तब तक के लिए बाय।